नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल के अंदर भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कृषि एवं फसलें के बारे में, जो अगला हमारा महत्वपूर्ण जो प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान में मक्का उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें भी 3-4 टाइप के प्रश्न पूछते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से। अब जैसे मान लो ये तो आपका एक नॉर्मल पूछ लिया भाई 55% से अधिक का उत्पादन के बाद। अब उसके बाद जैसे सेकंड नंबर ये पूछ सकते हैं राजस्थान के मक्का उत्पादन की दृष्टि से जो संभाग की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो संभाग के अंदर कौन से के अंदर मक्का का उत्पादन होता है। एक तो ये, अगर कोई क्षेत्र की बात करते हैं जैसे मेवाड़ क्षेत्र है या चाहे मारवाड़ हो, हाड़ौती प्रदेश हो, तो इस टाइप प्रदेश का या क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मक्का उत्पादन की दृष्टि से जो 55% से अधिक उत्पादन किन किन जिलों के अंदर होता है वो देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर क्या होता है, उत्पादन होता है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे अगर संभाग की बात करते हैं, संभाग स्तर की बात है तो संभाग में ध्यान रखना उदयपुर, ठीक है। और अगर क्षेत्र की बात करते हैं वो है मेवाड़, ये ध्यान रखना। अब इससे पूर्व हमने वीडियो के अंदर ये भी पढ़ा था इसकी किस्मों के बारे में मक्का की, तो मक्का की किस्में जैसे माई कंचन, माही धवल, ये पढ़ा था। और जैसे अगर इनका वैज्ञानिक नाम का पूछे प्रश्न तो ये भी ध्यान रखना आप, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज, ये भी ध्यान रखना। इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के रूप में हम किसको जानते हैं, वो है कौन से जो जिले को जानते हैं दोस्तों, वो है झालावाड़ को। अब देखो, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हम किसको जानते हैं, छोटा नागपुर, वो है संतरा उत्पादन में नागपुर जगह को, और वो है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। भाई बड़ा तो महाराष्ट्र वाला ही है नागपुर, और छोटा है झालावाड़ को मानते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में माल्टा व किन्नू उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा है। अब देखो, माल्टा और किन्नू की बात आ रही है तो उत्पादन में कौन सा है दोस्तों, वो है श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर जिला। अब श्री गंगानगर जिले के बारे में और भी हमने पढ़ा था कि भाई इसको बोलते हैं अन्न का भंडार वाला जिला भी बोलते हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को। और ये भी पढ़ा था एक अमेरिकन कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। तो इसमें माल्टा और किन्नू का प्रश्न पूछे तो आप ध्यान रखना, श्री गंगानगर जिले में अग्रणी दृष्टि से ये उत्पादन होता है। अब देखो, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल की बात आ रही, ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं बायोडीजल की उत्पादन, तो वो है रतन जोत। किस पौधे का, रतन जोत का। अब एक और चीज समझो इसके अंदर, अगर रतन जोत का जो वैज्ञानिक नाम पूछे वो क्या है, देखो वो है जैट्रोपा कर्कस। ये रतन जोत का वैज्ञानिक नाम है, जैट्रोपा कर्कस के रूप में जानते हैं। अब देखो, राजस्थान के किन जिले में कत्था, अकेशिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है। कत्था का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, अकेशिया कटेचू, और इसका उत्पादन की बात करते हैं मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से, वो ध्यान रखना आप। वो है आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना आप। अब देखो आगे बात करते हैं, तेंदू पत्ते का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले के अंदर, बांसवाड़ा। और तेंदू के जो पत्ते का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बीड़ी उद्योग के अंदर। और बीड़ी उद्योग जो हमारे, अगर इनका क्षेत्र की बात करते, टोंक है जो अलवर के आसपास के इलाके के अंदर बीड़ी कारखाने, जो बीड़ी उद्योग कारखाने लगाए हुए, ठीक है। सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है। सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, वो है प्रथम स्थान, ये ध्यान रखना। और एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है राजस्थान में, वो है आपका सेवर भरतपुर के अंदर। एक सेवर भरतपुर के अंदर जगह है, वो कौन सा है, डिपार्टमेंट राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, सेवर भरतपुर के अंदर। और इनकी स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 20 अक्टूबर 1993 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। और
सरसों, जैसे मान लो इसकी इकाइयों की बात करते हैं सरसों तेल की, तो सरसों इंजन छाप तेल है, बालवीर सरसों इंजन छाप तेल है। इनके जो कारखाने कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अगर कारखाने की और इनकी जो प्रशिक्षण इकाइयों की बात करते हैं वो है जयपुर के अंदर। अगर अनुसंधान की केंद्र की बात करते हैं वो है सेवर भरतपुर के अंदर। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सा वैज्ञानिक नाम वाला? उनका वैज्ञानिक नाम क्या है सरसों का? ब्रेसिका जूनसिया। ये भी ध्यान रखना, ब्रेसिका जूनसिया। इस टाइप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यह ध्यान रखना। इसमें 3-4 टाइप प्रश्न बनते हैं। शीत भंडार वाले जिले हैं। शीत भंडार की बात करते हैं, अगर मंडी को यार्ड के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे जो कृषि विपणन बोर्ड है, इन्होंने शीत भंडार के रूप में 2 जिले को चयनित किया है, वो है जयपुर और अलवर है। कौन सा जिला है दोस्तों? अलवर और जयपुर। और ये कौन सी जो हमारे बोर्ड ने शुरुआत की थी इनकी, वो है कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड ने इनकी शुरुआत की, ये भी ध्यान रखना। इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप क्या करना, एक सीमित समय के अंदर इस टाइप प्रश्न करते हैं ना। अगला 9वें पर चर्चा करते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखो अलग अलग टाइप में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। जैसे काजरी का पूछ लिया डायरेक्टली कि काजरी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर। या जैसे मान लो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, यानी CAZRI काजरी। अब इसमें जैसे मान लो एरिड शब्द का पूछ लिया कि निम्नलिखित में से काजरी शब्द में ए शब्द से क्या तात्पर्य है? एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर। अब देखो एक प्रश्न और भी पूछ सकते कि इनकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करते हैं 1959 के अंदर। कब हुई थी? 1959 के अंदर। अब देखो जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो पूछ लिया, आफरी की बात करते हैं। आफरी देखो दोनों को कार्य अलग अलग, दोनों ही जोधपुर के अंदर ही है। काजरी का कार्य क्या है? फसलों की उन्नत किस्में तैयार करना, ठीक है, फसलों के बारे में काजरी है। और आफरी का कार्य क्या है? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये दोनों ही जोधपुर में दोस्तों। अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर ही है। इनका कार्य क्या है? शुष्क क्षेत्र के अंदर वन है उसका अनुसंधान करना, उस पर क्या करना? अनुसंधान करना, वैज्ञानिक तरीके से नए पौधे तैयार करना और क्लाइमेट के अनुसार। ये चीज़ें हैं शुष्क वन अनुसंधान केंद्र के रूप में। इसको बोलते हैं आफरी, ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी ध्यान रखना नाम के बारे में। अब देखो आगे बात करते हैं, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? इजराइल की सहायता से। तो सबसे पहले बात आती है इजराइल के बारे में। इजराइल क्या है? इजराइल राजस्थान, इजराइल जो क्या है? इजराइल देश के अंदर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है कृषि विभाग से संबंधित। जैसे सिंचाई फुहारा विधि है, जो स्पिकल्स वाली जो हमारे बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन है, ये सब जो देन है हमारे कहाँ से? इजराइल देश से। ये भी ध्यान रखना। और ये कौन से जो शुष्क प्रदेशों में एक फसल बोया जाता है वो है आपका होहोबा जोजोबा बोलते हैं इसको, होहोबा जोजोबा जोजोबा, जिससे क्या होता है? बायोडीजल तैयार करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान की बात करते हैं वो है तबीजी। तबीजी जगह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ये ध्यान रखना। अगर काली तबीजी भी दे देने तो इसमें ध्यान रखना अजमेर में है या कोई भी, जैसे राजस्थान स्टेट के अंदर पूछ सकते हैं जिलेवार। अब देखो आगे, पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जलाक्रांति को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर है भूमि के अंदर जो जलाक्रांति होती है, इसका मेन कारण क्या है? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना सेम की समस्या, सेम की समस्या। और ये क्या है समस्या? आपको पता ही होगा, यानी नहरी इलाके के अंदर क्या है? दलदल भूमि होना, ये सेम की समस्या कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में MSP, MSP, ठीक है। न्यूनतम समर्थन यानी मिनिमम
समर्थन और मूल्य यानी प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? कृषि उपज से संबंधित है, कृषि उपज से। अब देखो आगे, राजस्थान में बुरी क्रांति का संबंध है। राजस्थान में बुरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न प्रसंस्करण से। अब इसी प्रकार जैसे दूध क्रांति पूछते हैं, ठीक है, जैसे मान लो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम चला था वो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। ज्यों इसके अंदर भी जैसे मान लो तेलन से संबंधित पूछ लिया, पहली क्रांति किससे संबंधित? तेलन से। तो बुरी क्रांति किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आगे देखो, ऊसर भूमि क्या है? ऊसर भूमि दूसरा नाम दे दिया खारी या लवणीय भूमि को बोलते हैं ऊसर भूमि। कौन सी भूमि? खारी वे लवणीय भूमि को ऊसर भूमि के रूप में जानते हैं। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो हमने पढ़ा था इससे पूर्व, जो मृदाओं के बारे में अलग अलग जगहों की, जैसे मान लो वर्टिसोल्स कहाँ की है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है, हाड़ौती प्रदेश का है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमने पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ा था, अल्पिसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, जो मृदा के बारे में वर्गीकरण भी किया था, और शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश और अति आर्द्र, आर्द्र, ये सब जो प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। तो इसमें ये ध्यान रखना, खारी एवं लवणीय मृदा का अगर पूछे तो ध्यान रखना इनका क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वापस बीकानेर, जैसलमेर, इस टाइप जो हम पर्सन बैंक कर सकते हैं। तो ये है आपके 15 क्वेश्चन है। 15 जो अगले जो भाग 3 के अंदर करेंगे, जो हमारा कृषि एवं फसल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्ण होगा। और उसके बाद में अगर इससे संबंधित और भी कोई विविधतर प्रश्न होगा, उसके बारे में हम डिटेल से करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।